अंदर एक पासपोर्ट है और मैं बताऊंगा आप दोस्तों वीज़े के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। वीज़ा कैंसिल हो गया। जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, कल मैंने एक वीडियो में आपको जिक्र किया था कि एपी सिंह से मेरी बात हुई और बहुत सारे केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए गए, बिल्कुल एकदम से ख़त्म कर दिए गए कोर्ट की तरफ से, जबकि 14-15 केसेस डाले गए थे मोमिन मलिक जी की तरफ से। और आप लोग हैरान हो जाएंगे, मेरे हाथ के अंदर एक पासपोर्ट है और मैं बताऊंगा आपको इस पासपोर्ट मेरे हाथ के अंदर क्यों आया है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद करवाता चलूं। देखिए, मोमिन मलिक जी ने पिछले दिनों कुछ बताया था कि मैंने कितने सारे केसेस डाले हुए हैं सीमा हैदर के ऊपर और किसी न किसी केस के अंदर इसको सज़ा होनी ही होनी है। और आपको याद है एपी सिंह के बारे में, आप सब लोग जानते हैं कि एपी सिंह वो दरिंदा सिफ्त इंसान है कि जो केस को लंबा करना जानता है, केस को लंबा खींचना जानता है, सालों साल लगा देता है ये केस के अंदर। तो एपी सिंह ने सीमा को ये मशवरा दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो ये तुम्हारा यहाँ पे रहना निश्चिंत होगा। यकीन मानिए दोस्तों, 1000% एपी सिंह ने सीमा को ये मशवरा दिया और फिर सीमा ने जैसे तैसे करके किसी के साथ भी रातें गुजार कर वो जो एक बच्चे को जन्म देने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा उसको। और आखिरकार इसके पीछे क्या बड़ा राज था वो मैं बता दूं आपको, उस राज से पर्दा मैं हटाने जा रहा हूं। देखिए, एपी सिंह एक ऐसा इंसान है जो हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये करना जानता है और इसने उसी को देखते हुए सीमा को ये कहने पे मजबूर कर दिया, ये करने पे मजबूर कर दिया कि सीमा किसी और के साथ रंगरलियां मनाकर पेट से हो गई, गर्भ से हो गई। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे अगर एपी सिंह की खुद की बेटी होती, खुद की बहन होती, तो क्या तब भी ये उसको ऐसा ही मशवरा देता? मुझे लगता है ऐसा नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों इसने कैसा स्टेटमेंट दिया था अपनी बेटी के लिए जब इसे सवाल पूछा मीडिया पर। तो ये नीच तरह का इंसान, घटिया इंसान, इसकी फैमिली का शायद मुझे लगता है ऐसा ही चरित्र है कि जो सब लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। देखिए, मेरी उसमें पर्सनल में बात होती रहती है, ये बात अलहदा है कि मैं उससे कभी भी जो पर्सनल चीज़ होती हैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन मुझे एपी सिंह ने ये बताया कि इसके 6 से 8 केस ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। और एपी सिंह, जाहिर बात है, उसने केस इसीलिए डाले थे कि वो केस में तारीखें मिलेंगी 10-10, 15-15 दिन की, महीने की, 2-2 महीने की तारीखें मिलेंगी, केस लंबा चलेगा। और आखिरकार वो इस मकसद में कामयाब हो गया। मोमिन मलिक जी ने जितने केस डाले थे, अगर उनकी भी हम जाँच देखी जाए तो मान लीजिए कि बार बार हमारे हिंदुस्तान के बहन भाई ये कहते हैं कि भाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, तो इस केस के लिए ही कोई ख़ास टाइम नहीं है कोर्ट के पास। मेरा सवाल उनसे ये है कि सारे हिंदुस्तान के कोर्ट कचहरियों के केस इसी कोर्ट में आते हैं? गौतम बुद्ध नगर के और सूरजपुर में क्या इसी में आते हैं? बताइए ना। बल्लभगढ़ और इसमें आते हैं सारे केस? भाई हर डिस्ट्रिक्ट में अलग कोर्ट बना हुआ है, वहाँ के केसेस वहाँ जाते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई सारे केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस हैं? और यकीनी बात है ये केस बनाने का मकसद ही ये था कि ताकि केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाए। जाहिर बात है, जब कहते हैं कि भाई हमारे कोर्ट कचहरियों को बहुत ज़्यादा और भी काम है, केस हैं, तो इसीलिए ये केस बनाए गए थे कि इस केसों में टाइम गुजरेगा, फिर सीमा वहाँ रहेगी और फिर वो बच्चे को जन्म देगी। और वो काम हो चुका। आखिर इनका प्लान था जो उसमें सक्सेसफुल हो गए। एक तरफ हैदर भाई पिछले 8-9 महीने से वो चीख कर, हाथ जोड़ कर ये कहते हैं कि मेरा वीज़ा दे दो, मुझे वीज़ा दे दो, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वीज़े के हवाले से एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है और आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, रवां साल जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, पाकिस्तान हिंदुस्तान के माबैन 500 लोगों को वीज़ा, हर साल 500 लोगों को वीज़ा देने का कानून पास किया गया है। दोनों में एक एग्रीमेंट लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको यहाँ पे दिखा दूं। दोनों मुल्कों में 1947 में ये तय हुआ था कि पाकिस्तान के जो यात्री होंगे जो हिंदुस्तान आना चाहेंगे, हर साल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सरकार 500 लोगों को वीज़ा देगी। और इसी तरीके से पाकिस्तान की सरकार भी हिंदुस्तान के 500 लोगों को वीज़ा देगी। जबकि पाकिस्तान की सरकार, मौजूदा सरकार हो, साबिका सरकारें हो, कोई भी सरकार हो, वो हमेशा अपनी इस परंपरा पे, अपने इस वादे पे कायम है। आए रोज़, हर साल लाखों की तादाद में, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में, मैं कह रहा हूँ लाखों की तादाद में सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं और वो तमाम तर उनकी जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनका विज़िट करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और फिर वो अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा से उनको प्रोटेक्ट करती आई है। जो भी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आता है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बाहिफाजत उनके मुकामात पे जहाँ जहाँ वो जाना होता है, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो,
जो धार्मिक उनकी जगहें होती हैं उन पे वो उनको बाहिफाजत लेकर जाती है और उनको बाहिफाजत वाघा बॉर्डर से लेकर वाघा बॉर्डर तक ही छोड़ती है। ये पाकिस्तान ने अपना वादा कायम रखा है। और एक सिंध तास मुआहिदा भी था, उसकी भी हिंदुस्तान की सरकार ने 1000 दफ़ा वायलेशन की है सिंध तास मुआहिदे की, जबकि पाकिस्तान अपने मुआहिदों पे अटल रुका हुआ है, वो खड़ा है, वो स्टिल है, वो कभी भी अपने मुआहिदों से पीछे नहीं हटता। हाँ, यहाँ पे जो अभी चीज़ देखने को मिल रही है, पिछले साल 2024 में अप्रैल में पाकिस्तान के 500 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था हिंदुस्तान के लिए, जिनमें से जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकार का ये मुआहिदा है कि 500 लोगों को हर साल वीज़ा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने वो वादा तोड़ते हुए हमेशा से वादा तोड़ती आई है। हमेशा कभी भी 500 लोगों का वीज़ा नहीं दे, कभी 60 को देते हैं, कभी 70 लोगों को वीज़ा देते हैं, कभी 50 लोगों को वीज़ा देते हैं। तो अभी उन्होंने फिर से अपने मुआहिदे की, अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए 100 लोगों को वीज़ा दिया है जो हिंदुस्तान जाएंगे, बल्कि जा चुके हैं। कल की डेट में वो हिंदुस्तान एंट्री कर चुके हैं। अब उनको वहाँ से दिल्ली लेके जाया गया और दिल्ली वो पहुँच गए हैं। वहाँ जाकर वो दिल्ली में जो दरगाहें हैं, जो उनके धार्मिक चीज़ें हैं, उन लोगों का वहाँ पे जाकर वो अपने कार्यक्रम करेंगे और वो फिर वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान में अप्रैल में 500 लोगों को वीज़ा अप्लाई किया गया था, जिनमें से सिर्फ 100 लोगों को वीज़ा मिला। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा पासपोर्ट मेरे पास मौजूद है, मैं पासपोर्ट मैंने अपना वहाँ से मंगवा लिया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको मेरी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर देख सकते हैं आप। ये पासपोर्ट मेरा आ चुका है और ये पासपोर्ट अब मैं दोबारा से अप्लाई करूँगा वीज़ा और देखते हैं फिर वीज़े का क्या बनेगा। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी दौरान हैदर भाई का वीज़ा भी इसी के अंदर हो सकता है उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो। लेकिन अगर हैदर का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो फिर अंसार बर्नी जी क्यों नहीं अपडेट दे रहे हैं, या हैदर क्यों नहीं अपडेट दे रहा? अगर ऐसा हुआ है तो याद रहे, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी उसके वीज़े के हवाले से मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 400 लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, जिनमें कि हम भी शामिल हैं, तो हैदर का भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ होगा। तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। देखते हैं, अब हम दोबारा से वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर कब तक हमें वीज़ा मिलता है, कब तक हमें पासपोर्ट मिलता है, कब तक हम वहाँ पे जा सकते हैं। हैदर तो चलो अपने बच्चों के लिए जा रहा है, उसके बच्चे वहाँ स्टक हुए पड़े हैं। पिछले 2 साल से हैदर भाई हाथ जोड़ कर अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है। हम लोगों का भी एक, आप लोग जानते हैं माही के बारे में, मैं माही से मिलने के लिए जा रहा हूँ, माही को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। और मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं वहाँ पर, उनसे भी मुलाकात के लिए जाना था। तो एक दफ़ा फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी सरकार से, योगी सरकार से, कि प्लीज़ वीज़ा दे दीजिए, लोगों को आने जाने में आसानी हो। और ये जो आपने अभी 400 लोगों का वीज़ा रिजेक्ट किया है, ये काम अच्छा नहीं किया। और बाकी अब मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। हम लोग तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने वाले लोग हैं, और बाकी सरकार से हमारी फिर से रिक्वेस्ट है कि वीज़ा दे दिया जाए ताकि हम वहाँ पे पहुँच सकें। और ये थी जानकारी, इन्फॉर्मेशन दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि सीमा को जो वहाँ पे कमेटी सपोर्ट कर रही है, इसके लिए फंडिंग इकट्ठा कर रही है, मैं उसको एक्सपोज करूँगा। आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।